अच्छा, मतलब आपको आप इस पे सख्ती करते हैं औरतों के ऊपर कि वो करता हूँ, मगर मानती नहीं। मानती नहीं। हाँ, लड़ने तमाशा हो जाती तो भैया मेरा इनसे ज्यादा देखिए, आप जो है इनको रोकने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह इसकी जज़ा आपको मैदान महशर में देगा, हाँ, है ना? मैं खुद कहता हूँ। जी। और तो अब भैया औरतें तो इधर को भागती है, अरे जी साधु तुम बैठो तो उधर बैठो। जी, 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 बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, तो पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी औरत आए या हाँ, मर्द आए, हाँ, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हाँ, उसे सजदा करने से आप रोकें हाँ, सख्ती के नहीं, साथ, नहीं, है बिल्कुल ना? मैंने कह दिया, मैंने हाँ, साफ कह दूँ। और दूसरी चीज़ अच्छा आपने ये कि आप मैं तो इतना कब से खिदमत-गुज़ारी कर रहे हैं? हम हुँ, भैया पहले तो और रहते थे, हुँ, अब जब वो ना रहने लगे तो हम रहने लगे। अच्छा, चिराग बत्ती तो बहुत ज़माने से करते। अच्छा। हाँ, अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा है कि काफ़ी मतलब नमाज़ का एहतमाम भी रहता है, यहाँ नमाज़ भी लोग पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, तो आप भी 5 टाइम की यहाँ नमाज़ अदा करते हाँ, हो? बिल्कुल 5 की नहीं, अच्छा, हम झूठ क्यों, हम 3 टाइम की नमाज़ अदा करते अच्छा, मतलब हैं। ज़ोहर ज़ोहर, ज़ोहर, असर, असर और मगरिब। मगरिब, हाँ, मतलब इशा, फ़जर घर पे पढ़ते हैं। घर पे हाँ, 3 टाइम घर पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, मगरिब में क्या रकात नमाज़ पढ़ी जाती है? मगरिब में भैया वही 4 और 7 रकात। अरे माशाल्लाह! हाँ, मतलब अच्छा अच्छी जानकारी है आपको। हाँ, क्या-क्या पढ़ा जाता है मगरिब की नमाज़ में? 3 चल फर्ज़ पढ़े जाते ठीक, हैं ठीक, माशाल्लाह। और फिर 2 सुन्नतें, 2 नफ़िल 2 सुन्नतें, और 2 नफ़िल। 2 नफ़िल, बहुत हाँ, अच्छी बात। अच्छा, वुज़ू का तरीक़ा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो बताएँगे? माशाल्लाह मैंने आपको यहाँ काफ़ी अब से नहीं, हाँ, तकरीबन मुझे 3-4 साल गुज़र चुके हैं यहाँ हाँ भैया आते-आते जितना अब हम करके और वही बताऊँगा। काफ़ी मैंने देखा है आपको यहाँ हाँ, इबादत हाँ, करते हुए। हाँ। तो अच्छा ये बताएँ कि वुज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं? भैया ये मैं नहीं जानता। अच्छा, हाँ, अच्छा। आप बस अच्छा, जो वुज़ू का तरीक़ा बताएँ अच्छा। भाई तरीका ये है, अब मैं बताऊँ हुँ, कि अव्वल 3 दफ़े हाथ धो, ठीक, उसके बाद भैया 3 दफ़ा कुल्ली करो, ठीक है। नोरिया डालो उसमें ठीक, मुँह, ठीक, ठीक, ठीक। उसके बाद भैया नाक को पानी दो, जी, ये कन की नोरिया बाएँ हाथ की, जी, माशाल्लाह। ऐसा करके जब जब तक यहाँ तक नोरिया नहीं जाए, ठीक, 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 बहुत अच्छा। तो जब तक हड्डी तक, जी, जब तक 3 दफ़ा नोरिया बाएँ हाथ की, कन्नी नोरिया जी, डालो, जी, ऐसा ऐसा करके और फिर पानी सफा करके मुँह ठीक। धो लो 3 दफ़ा। 3 दफ़ा मुँह धो लिया, हाँ, फिर? फिर उसके बाद यहाँ तक हाथ धो। अच्छा, हाँ। उसके हाँ, बाद? हाथ धो के भैया 3 दफ़ा हाथ धो के फिर 3 दफ़ा यूँ करके उसका वो करो, मसा, सर मसा। का मसा। हाँ, अच्छा, सर का मसा फिर उसके बाद करो, ऐसे दोनों पैर हाँ, टखनों समेत धोना। ऐसे करके यूँ करके अच्छा, और ये ऐसे करके सिर पे मटके को उतार के यूँ करके और ये अरे माशाल्लाह! यूँ करके ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, अच्छा, हाँ, तो ये तरीका जो आपने बताया ये तो दुरुस्त है हाँ, और बेहतर है लेकिन हाँ। जो वुज़ू शुरू किया जाए तो बेहतर तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए हाँ, तो वो तो पढ़ और ही है ना? लेते, वो तो वो भैया तो हर एक आदमी हाँ, देखो, वो तो मैं कोई से काम अज़ान पढ़ोगे तो भी पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी। समझ लो दरूद शरीफ पढ़ के अज़ान पढ़ते हैं। जी, जी। यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना दरगाह करने के लिए आते होंगे। हाँ, हाँ, जैसे जुमेरात का दिन अक्सर हाँ, लोग आते हैं हाँ, और पीर का दिन अक्सर लोग आते हैं। हाँ, तो मैं आपसे पुरख़ुलूस गुज़ारिश ये करना चाहूँगा कि जब कोई भी दरगाह करने के लिए आए ना तो हाँ। आप कोशिश ये करें कि लोग यहाँ आकर के सजदा ना करें। ना, ना, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। हाँ, कह ये दिया तो लोगों हाँ, से आपने? बिल्कुल पहले कह दिया मेरी भाई देखो, श्रद्धा अलावा अल्लाह के और किसी को नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात हाँ, है। क्योंकि देखिए ये हमारे अवाम के अंदर ना और हाँ। बिलख़ुसूस औरतों के अंदर भी ये आदत पाई जा देखो रही अब है मैं कि वो बताऊँ हाँ, हाँ, बताएँ? आदमियों को बहुत बहुत हूँ। जी, अब ऐसा है मैं बताऊँ देखो तुम रुको, मुझे तो इनका ऐसा हुक्म मिल गया कि ये गूलर के पेड़ सर होता तो सब बिछा दो अगाड़ी औरत नहीं है। अच्छा मतलब आपको आप इस पे सख्ती करते हैं औरतों के ऊपर कि वो करता हूँ मगर मानती नहीं। मानती नहीं। हाँ, लड़ने तमाशा हो जाती तो भैया मेरा इनसे ज़्यादा देखिए, मियाँ। आप जो हैं इनको रोकने की कोशिश करें, बाकी अल्लाह इसकी जज़ा आपको मैदान महशर में देगा, हाँ, है ना? मैं खुद कहता हूँ। जी। और तो अब भैया औरतें तो इधर को भागती है, अरे जी साधु तुम बैठो तो उधर बैठो। जी, 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 बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, तो पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी औरत आए या हाँ, मर्द आए, हाँ, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, हाँ। उसे सजदा करने से आप रोकें हाँ, सख्ती के नहीं, साथ, नहीं, है बिल्कुल ना? मैंने कह दिया, मैंने हाँ, तो साफ कह दूँ। और दूसरी चीज़ अच्छा आपने ये कि आप मैं भाई मैं तो इतना वो नहीं, आप ये समझ लो कि हिंदू लोग आते हैं वो लगाएँ तो उनसे ही मना करें। नहीं देखिए, हिंदू का जो मसला है वो ये है, हाँ, मैं ये तो मैं आपको मसला मालूम कर समझा लूँ। रहा हूँ। हाँ, हिंदू अगर आए ना तो उसको जो अखलाक हमारे नबी ने बयान किए हैं हाँ, अच्छे हाँ, अंदाज में हाँ, अच्छे किरदार से किसी से बात करना हाँ, तो आप नरम वाली जबान से मीठी जबान से उनको समझाने की कोशिश करें मुझे भी। इस तरीके से ना समझाएं कि उनका दिल टूटे हाँ, और वो इस्लाम की जो मोहब्बत उनके दिल में है वो कम हो जाए ये मतलब हाँ, मतलब इस ये तरीके तो से समझाएं वो आपकी बात भी मान जाएं और उनको अच्छा, बुरा भी ना लगे ये मतलब दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई दरगाह पे आए हाँ, तो उसे चक्कर लगाने से रोकें हाँ, देखो ये जिसको हम तवाफ कहते हैं अच्छा एक बात और मैं देखो जी तुम्हारा जी
आप ये बताओ कि इस पेड़ के ऊपर 5 चक्कर लगाने में सवाब है गुनाह? देखिए ये सब नाजायज और हराम है, और ऐसा करने वाला मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाहगार है। ज्यादा काबिल आदमी है भाई, हम तो जी 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 इस चक्कर में अगर 40 दिन इस पेड़ के ऊपर 5 चक्कर लगा दिए जी तो गुन्ने के में बन जाएगा वो। जी जी फिर वो किसी से उसके ऊपर मर्जी वो काटे नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कट सकता। जी 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 है जी जी हाँ, तो ये एक है लगवा में चक्कर, मैंने उससे मना भी करा, मैंने भैया चक्कर मत लगवाए कर। अच्छा हाँ, तो वो मानता ही ना। अच्छा तो मैंने कहा भाई ये चक्कर का ऐसा है, तुम जैसे उन्हें उससे मैंने मालूम करा तो उन्होंने यही बताया कि भाई ऐसा है कि इसके ऊपर चक्कर लगा दिए 40 दिन में, और तुमने लग के चक्कर लगवा दी तो इस पे जो चीज तुम्हारे निकाह में बन जाएगी तुम्हारी किसी से कट नहीं। खैर ये बात तो गलत है कि निकाह में बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी लेकिन एक मन्नत की नजर से, एक दुआ की नजर से किसी पेड़ का चक्कर लगाना, किसी मजार का चक्कर लगाना, ये हराम है, हराम है, हराम है। ऐसा करने वाला, कह दूं भाई देखो, तुम्हारे चक्कर लगाने से तो कोई सवाब थोड़ी मिले, इनसे दुआ मांगो, देखिए जिनकी दुआ काम करेगी। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो तरीका बरेली शरीफ में, पीछे को चले जाएं, जो बरेली शरीफ में दरगाह है आप जानते होंगे, दरगाह आला हजरत। जी 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 बहुत। क्या क्या नाम फिर से दोबारा बता दें? दादा आला हजरत सराफत मियाँ, बशीर मियाँ, दादा मियाँ, दूल्हा मियाँ, बली मोहम्मद। अरे वाह वाह। तो मैं आपको बता दूं, आला हजरत ने जो अहले सुन्नत के मतलब एक बहुत दीन का काम उन्होंने किया। उन्होंने जो किताब लिखी है ना फतावा रज़विया, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को बयान किया है कि जब कभी भी आप किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी दें, है ना, ये किसी कब्र पे जाएं, तो जो तरीका है वो ये है कि तकरीबन 4 हाथ, यानी जो मैं इतनी दूर खड़ा हूँ ना, इतनी दूर खड़े होकर के अदब से नियत बांध करके आप दुरूद पाक पढ़ें, सलाम पढ़ें, कुरान की जो आयतें याद हों वो आयतें पढ़ें, और जो अपने दिल से दुआ करना चाहते हैं वो दुआ करें। ये बताएं जी, सलाम पढ़ने में कोई गलत बात नहीं, सलाम करने में कोई गलत बात नहीं, पढ़ने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अदब के दायरे में। ऐसा ना हो कि आप यहाँ चिपट जाएं, कोई वहां खड़ा, कोई औरत वहां खड़ी है, अदब के दायरे में वहां खड़े हो। जी जी, खाली हम पढ़े, एक आध दो आदमी होना चाहिए। जी 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 हाँ, ऐसी पढ़ती है। अच्छा, यहाँ क्या माहौल रहता है वैसे सलाम का? भैया हम तो अल्लाह की रहमत से अगर दिल में आती है तो मैं रोज नहीं पढ़ सकता हूँ। अरे माशाल्लाह। हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ नमाज अब अकेले ही पढ़ते हैं या और भी लोग कुछ आकर के नमाज? बताऊँ वैसा नहीं आती। अच्छा, जो है होती है वही लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, वही लोग नमाज पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, और हमें तो भैया पढ़नी है। अच्छा, और आ जाते हैं बुढ़े इधर से एक आध दो, तो वो अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, और ये भी बहुत खास है, आगे आ जाओ जरा थोड़ा सा, कि अक्सर देखा गया है कि जो मजार पे चादर डाल जाती है ना दादा, तो उन चादरों पर कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए होते हैं हिंदी में जो बड़े गलत होते हैं। तो आप इस चीज को भी ख्याल रखें कि अगर किसी पर हिंदी के अल्फाज लिखे हुए हैं चादर पर और वो लफ्ज बहुत ज्यादा गलत हैं, तो आप कोशिश ये करें कि वो चादर यहाँ ना चढ़ाई जाए। हाँ, और अगर कोई चादर का मशवरा आपसे ले, तो ये भी मैं आला हजरत की बताई हुई बात आपको बता रहा हूँ, कोई चादर का अगर मशवरा ले तो उसको मशवरा ये दें कि भाई आप चादर ना चढ़ाएं, बल्कि चादर की जगह कोई काम यहाँ पर करा दें, या किसी गरीब की, यतीम की, मिस्कीन की, फकीर की, किसी बेवा औरत की। आप ऐसे उल्टी सीधी ले आते, मैं कहता हूँ चादर तुम्हें लाना तो इस रंग की लाओ, हरे रंग की, सादा चादर बिल्कुल बढ़िया कर। हाँ, तो भैया अब यही तो अब दुनिया है, इसका नाम क्या करें ये बताओ। हाँ हाँ, चलिए माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये जानकारी आपने दी, दिल खुश हुआ। तो मैं बिलखुसूस आपको बताना ये चाहता हूँ कि कभी भी दरगाह पे जब आए ना, तो इस बात का खास करके ख्याल दें कि 4 हाथ दूर खड़े होकर के दुआ करें और मजार के चक्कर ना लगाएं। सबसे अहम बात बता रहा हूँ, क्योंकि तवाफ करना, चक्कर लगाने का मतलब होता है तवाफ करना। तवाफ सिर्फ काबे का आया है, काबे का तवाफ करना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी हम तवाफ नहीं कर सकते। ये भी नाजायज व गुनाह है, हराम काम है चक्कर लगाना, और इसमें यहाँ आकर के सजदा करना, चिपट करके खड़ा होना। अच्छा, एक तरीका मैं आखिरी तरीका और आपको बता रहा हूँ, और वो तरीका ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी भी मजार पे आते हैं ना, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि किस जगह खड़ा होना चाहिए। देखिए, कब्रिस्तान जाएं या किसी की कब्र पे जाएं या मजार पर जाएं, जो बेहतर तरीका बताया गया है वो ये है कि पायती की तरफ आप खड़े हों, है ना। अगर कब्र पर भी जाएं तो पायती की तरफ खड़े हों। सिरहाने की तरफ खड़े होने से क्या परेशानी आती है कि बयान किया गया है कि कब्र के अंदर जो मुर्दा है ना, वो अपनी गर्दन को घुमा करके देखता है, तो उसको तकलीफ ना हो, इस बिना पर आप जो है दरगाह के सामने, दरगाह पर रहें या कब्रिस्तान में अपने वालिद की, वालदा की, भाई बहन किसी की कब्र पे भी रहें तो पायती की तरफ खड़े हों। या मजमा अगर इतना ज्यादा हो कि आपको मौका नहीं मिल रहा पायती की तरफ खड़े होने का, तो फिर कोई बात नहीं है,
दाएं या बाएं की तरफ आप खड़े हो जाएं। तो ये आज का हमारी वीडियो थी जो हमने दीन की जानकारी आप तक पहुंचाई है। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।